अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम पास्ट प्रोग्रेसिव को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पास्ट सिंपल को डिस्कस कर लिया था, उसके इस्तेमालात और उसके जितने भी स्ट्रक्चर थे या उसकी फॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस कर लिया था। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर जो नया लेक्चर है वो आसानी से आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव क्या है? पास्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि वी यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि आपको इल्म है कि जो भी प्रोग्रेसिव हो उसमें हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या तो उसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी इस्तेमाल कह सकते हैं, उसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, या उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखें, वी यूज़ वॉज एंड वर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। पास्ट प्रोग्रेसिव के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वॉज और वर हैं। इनकी इस्तेमालात कुछ इस तरह से हैं। वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, या वाहिद जितने भी होंगे उनके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? वॉज इस्तेमाल करना है। और जितने भी हमारे पास प्लूरल्स होंगे उन सब के साथ हमने वर को इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब इसके फार्मूले कुछ इस तरह से बनेंगे: सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देख लीजिएगा, जैसे कि आई वॉज टीचिंग पास्ट सिंपल, ये पहला एग्जाम्पल है। इसी तरह से मैं कहता हूँ दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। देखें, दे के साथ क्या लगा? वर लगा, और आई के साथ क्या लगा? वॉज लगा। मैंने पहले भी ये बता दिया था कि जितने भी सिंगुलर्स आएंगे सब्जेक्ट्स, उन सब के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? वॉज इस्तेमाल करना है। और जितने भी प्लूरल्स आएंगे उन सब के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है? वर इस्तेमाल करना है। नेगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा: सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस वर, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई वॉज नॉट टीचिंग पास्ट सिंपल, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो जैसे कि हमें पता हुआ कि नेगेटिव बनाने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? वॉज और वर के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वही वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है? फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए, जैसे कि हमने इससे पहले टेंसेस के अंदर कर लिया था कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या करेंगे? शुरू में ही लाएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वॉज आई टीचिंग पास्ट सिंपल, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। ये क्या हो गए? इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो शुरू में होंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, फिर नॉट का इजाफा कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि देखें, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वॉज आई नॉट टीचिंग पास्ट सिंपल, वर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गई इसके चार मुख्तलिफ फॉर्मेशन सेंटेंसेस के: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि आपको पता है कि इसके अलावा भी एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि वो WH वर्ड्स से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो WH वर्ड्स कुछ इस तरह से इस्तेमाल हो जाएंगे। देखें, WH प्लस वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वेयर वर यू रीडिंग, आप कहाँ पढ़ रहे थे। इसी तरह से मैं कहता हूँ वेयर वर यू लिविंग, वेयर वर यू ईटिंग। ये सारे क्या हैं? WH क्वेश्चंस कहलाते हैं, क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गए पास्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? वाज और वर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके ऊपर पास्ट प्रोग्रेसिव की इमारत कायम होती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि पास्ट प्रोग्रेसिव कैसे मतलब बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें ये समझना है
कि ये इस्तेमाल कब होता है। सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि उसके इस्तेमालात मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर टेंसेस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये समझना हमारे लिए सबसे लाजमी चीज़ होता है। तो देख लेते हैं अब पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कहाँ होता है। यूसेज द पास्ट प्रोग्रेसिव, देखें वी यूज दिस टेंस टू से दैट समथिंग वाज गोइंग ऑन। नाम से ही जाहिर है पास्ट प्रोग्रेसिव। देखें पूरा का पूरा टाइटल हमें बता रहा होता, पास्ट का मतलब है माजी, प्रोग्रेसिव मतलब जारी। तो हमें ये समझ में आ रहा होता है कि इस टेंस के अंदर गए हुए ज़माने में कोई काम जारी था। ठीक है, जैसे कि अभी एक जारी है तो वो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, और जो अब पास्ट में जारी था वो क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो जो भी काम माजी में जारी था उसको बयान करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे पिछली क्लास में क्या काम जारी था, पास्ट सिंपल का पढ़ाना जारी था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉज टीचिंग पास्ट सिंपल। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूँ कि आई वॉज कमिंग फ्रॉम हुंजा यस्टरडे, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। देखिए यस्टरडे के अंदर ये सारे काम क्या थे, जारी थे। तो हमें समझना ये है, इस सिचुएशन को हमें समझना है कि कोई काम जारी था। ठीक है, अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी कोई आइडेंटिटी हर एक ज़बान के अंदर हमें समझ में आ रहा होता है कि काम कब जारी था, कहाँ जारी था, क्यों जारी था, ये सारा हमें पता होता। तो इसलिए हमें ये सोच के पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करना है कि माजी में काम क्या था, जारी था। ठीक है, अब ये हो गया पहला इस्तेमाल। अब दूसरा देखें, अब जब हम पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव दोनों को पढ़ लेते हैं तो ये दोनों मिलके क्या होती हैं, किस्से कहानियाँ बन जाती हैं। जैसे कि हम हमारे सफ़रनामे जहाँ पे भी हम जाते हैं, जो वाक़यात हमारे साथ हो गए हैं उनको बयान करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव को मिक्सअप कर लेते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि माजी के शॉर्ट एक्शन के लिए पास्ट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है और लॉन्ग एक्शंस के लिए क्या किया जाता है, पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखें, मैं एक किस्सा बयान कर लेता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम, मैं हुंजा से आ रहा था, आई वॉज कमिंग फ्रॉम हुंजा। देखें लॉन्ग एक्शन जारी है, क्या है, आई वॉज कमिंग फ्रॉम हुंजा। ये क्या हो गया, लॉन्ग एक्शन। लॉन्ग एक्शन के लिए क्या इस्तेमाल हो गया, पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल हो गया। फिर देखें, जब मैं राकापोशी पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड राकापोशी, तो ये क्या है, शॉर्ट एक्शन है। शॉर्ट एक्शन के लिए क्या इस्तेमाल हो गया, पास्ट सिंपल इस्तेमाल हो गया। अब देखिए कैसे इन दोनों का कम्बिनेशन बन जाता है लैंग्वेज के अंदर। क्या हो गया, व्हेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम हुंजा, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वॉज कमिंग फ्रॉम हुंजा, एक दफ़ा का जिक्र है, जब मैं हुंजा से आ रहा था। आई रीच राकापोशी, मैं राकापोशी पहुंचा, शॉर्ट एक्शन हो गया। मैंने देखा, आई सा, शॉर्ट एक्शन हो गया, पास्ट सिंपल। मैं उतरा गाड़ी से, आई गॉट ऑफ व्हीकल। ठीक है, अब ये भी क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। फिर मैं कहता हूँ आई सा, मैंने देखा, पीपल वर डांसिंग, लोग क्या हो रहे थे, नाच रहे थे। अब क्या है, ये लॉन्ग एक्शन है या नहीं है, ये लॉन्ग एक्शन है। तो इसी तरह से क्या होता है, देखें पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, मिलके बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमें ईजी तरीके से बयान कर सकते हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि पास्ट प्रोग्रेसिव हमेशा लॉन्ग एक्शन के लिए इस्तेमाल होगा और पास्ट सिंपल किसके लिए इस्तेमाल होगा, शॉर्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर आपको पता होना चाहिए कि काम जारी होता है और पास्ट सिंपल के अंदर काम जारी नहीं होता है। पास्ट सिंपल के अंदर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास्ट प्रोग्रेसिव के इस्तेमालात। इसको हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि पास्ट प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये कब इस्तेमाल करते हैं, ऐसे काम जो माजी में जारी थे। या हम इनको किस्से कहानियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग एक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट एक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे हमारे पास्ट प्रोग्रेसिव के इस्तेमालात और इसकी फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।